अस्सलाम वालेकुम। मैं सना इफ़ज़ाल आज आपको बायोलॉजी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 25 स्टार्ट करवाऊंगी, जिसका नेम है इकोसिस्टम। फर्स्टली हम चैप्टर के नेम को देखते हैं कि इकोसिस्टम से क्या मुराद है। इकोसिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इको और दूसरा है सिस्टम। इको मीन होता है इन्वायरमेंट और सिस्टम मीन होता है वो वाले यूनिट जो कि इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहे हैं। तो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमारा इन्वायरमेंट जो है इसके अंदर बेसिकली दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है लिविंग और दूसरी होती है नॉन लिविंग। तो लिविंग को हम क्या कहते हैं, बायोटिक, और नॉन लिविंग को हम क्या कहते हैं, ए बायोटिक। और ए बायोटिक जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वाटर है, एयर है और सॉइल है। और जब हम बात करते हैं बायोटिक की यानी कि लिविंग की, तो लिविंग कौन सी हैं, ह्यूमंस हैं और बहुत से एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इकोसिस्टम चैप्टर का जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम बेसिक कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज। सबसे पहले है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है इसका क्या मीन है और इसको किसने जो है वो इस वर्ड को डिस्क्राइब किया था। इकोलॉजी इन 1866 a German zoologist Ernst Haeckel coined the term ecology from two Greek word। दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनाएगी, एक इको और दूसरा लॉगी। ग्रीक वर्ड्स इकियोस द मीन क्या होता है, द फैमिली, हाउस होल्ड, होम और हाउस, और लॉगी मीन क्या होता है, स्टडी। तो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि ऑर्गेनिजम्स का अपने इन्वायरमेंट के साथ होता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का और नॉन लिविंग का, लिविंग और नॉन लिविंग का अपने इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं इकोलॉजी, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। देन सेकेंड डेफिनेशन है स्पीशी। स्पीशी क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ अ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म दैट आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर एंड आर यूजुअली केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्पीशी क्या होती है, ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं स्पीशी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन है, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, उसके अलावा रोज है, यीस्ट है, ये सारी की सारी क्या हैं, स्पीशीज़ हैं जो कि आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकती हैं, जो कि अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकती हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या आता है, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज़ एट सेम टाइम एट सेम प्लेस, एक ही जगह पर एक ही वक्त में एक ही तरह की जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं इनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, एक सिटी के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन है, एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो भी क्या है, एक पॉपुलेशन है। देन उसके बाद हमारे पास डिफाइन है कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन एट सेम प्लेस एट सेम टाइम, यानी कि डिफरेंट पॉपुलेशंस एक वक्त में एक ही जगह पर जो होती है उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। जिस तरह से फॉरेस्ट, फॉरेस्ट क्या है, एक कम्युनिटी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बायोम। बायोम और बायोस्फीयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है। ये लोग बोर्ड में 2014 में, 15 में, 16 में, 3 साल में लगातार ये क्वेश्चन आता रहा है। बायोम क्या होता है, इट इज़ द मेजर रीजनल इकोसिस्टम एक्सटेंडिंग ओवर अ लार्ज नेचुरल जियोग्राफिकल एरिया हैविंग सिमिलर लाइफ फॉर्म्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। अब बायोम क्या है, बायोम एक रीजनल कम्युनिटी है। बायोम इज अ रीजनल कम्युनिटी डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेट, एक ऐसी कम्युनिटी, रीजनल कम्युनिटी जो कि अपने क्लाइमेट की वजह से डिटरमाइन की जाती है। अब क्लाइमेट क्या होता है कि एक जो इन्वायरमेंट है वो एक लॉन्ग टर्म के लिए जब रहता है तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, जो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है उसको हम वेदर कहते हैं। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए जो चेंजेस रहती हैं उसको हम क्लाइमेट में लेते हैं, क्लाइमेट की वजह से जो स्पीशीज़ डिटरमाइन की जा सकती हैं उसको हम कहते हैं बायोम। अब सम मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स आर, यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, व्हाट इज मीन बाय बायोम, राइट इट्स मेजर बायोम्स, राइट 4 मेजर बायोम्स। अब मेजर बायोम्स कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, वुडलैंड है, श्रबलैंड है, सेमी डेजर्ट है, श्रब हैं एंड डेजर्ट्स। ये सारे के सारे क्या हैं, टेरेस्ट्रियल बायोम्स हैं, मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स। देन बायोस्फीयर या फिर हम कहते हैं इकोस्फीयर, इससे क्या मुराद है, द होल ऑफ द वर्ल्ड। देखिए इको बायोस्फीयर हम कहते हैं ये एक स्फीयर है जहाँ तक लाइफ प्रेजेंट है, एक स्फीयर में अर्थ के ऊपर जहाँ तक लाइफ प्रेजेंट है उस सब को हम कहते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर जो है कौन कौन से बायोस्फीयर हैं, जिसमें हम कहते हैं लिथोस्फीयर जो लैंड के ऊपर है, एटमॉस्फेयर एयर में, उसके अलावा हाइड्रोस्फीयर जो कि वाटर में। तो इन तीनों के ऊपर, लैंड के ऊपर, एयर में और वाटर में जहाँ तक लाइफ प्रेजेंट है इन सबको हम कलेक्टिवली कहते हैं बायोस्फीयर।
which are inhabited by the organism are collectively called as biosphere. It is the largest biological system extending about 8 to 10 kilometer in the atmosphere above the earth and about equal distance in the ocean depth. अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है बायोस्फीयर में कि बायोस्फीयर कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है, तो ये 8 से 10 किलोमीटर तक एक्सटेंड हुआ है डीप इन द ओशन एंड ऑन द अपर साइड ऑफ द अबव द अर्थ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिफाइन है हैबिटेट की। हैबिटेट क्या होता है? अ स्पेसिफिक लोकेलिटी विद इट्स पार्टिकुलर सेट ऑफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस इन विच द ऑर्गेनिज्म लिव इज नोन एज हैबिटेट। हैबिटेट हम कहते हैं फिजिकल लोकेलिटी को, ऐसी फिजिकल लोकेलिटी जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उसको हम कहते हैं हैबिटेट। फॉर एग्जांपल सी शोर है, पॉन्ड है एंड डेजर्ट्स, ये सारे क्या है? ये हैबिटेट है। इसके अलावा हैबिटेट में हम बात करते हैं ग्रासलैंड की, मार्शेस की, वेटलैंड्स की, माउंटेन्स की, तो ये सारे के सारे क्या हैं? हैबिटेट हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। देन इकोलॉजिकल नीश। इकोलॉजिकल नीश जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 17 में आ चुका है। इकोलॉजिकल नीश की बेसिकली दो डिफाइंस पूछी जाती हैं। इकोलॉजिकल नीश होता क्या है? रोल ऑफ स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में जो स्पीशीज का रोल है उसको हम कहते हैं नीश। इन हैबिटेट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट वेज ऑफ लाइफ एंड फूड रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिजम्स। अब दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने नीश को डिफाइन किया, एक है चार्ल्स एल्टन और दूसरा है जोसेफ ग्रीनेल। चार्ल्स एल्टन ने कहा था नीश इज द स्पीशीज ऑक्यूपेशन, जहाँ पर स्पीशीज रहती हैं उसका ऑक्यूपेशन जो है उसको हम कहते हैं नीश। और दूसरा है जोसेफ, उसने कहा था नीश इज एन अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट, कि एक ऐसा यूनिट है जहाँ पर स्पीशीज डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है उसको हम कहते हैं नीश। देन हमारे पास सेकंड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइंस आती हैं ऑटोकोलॉजी और सिंकोलॉजी। ऑटोकोलॉजी में और सिंकोलॉजी में डिफरेंस पूछा जाता है जो कि 2011 में, 13 में, 16, 17, 18 और 19 इतनी दफ़ा ये रिपीट हो चुका है। ऑटोकोलॉजी क्या होता है? ऑटो इकोलॉजी, ऑट का मतलब वन, यानी कि सिंगल पॉपुलेशन को हमने, सिंगल स्पीशी को हमने पूरी कम्युनिटी के अंदर से सिंगल पॉपुलेशन को हमने स्टडी करना है, इसको हम कहते हैं ऑटोकोलॉजी। और सेनकोलॉजी क्या होता है? सेन यानी कि सब कुछ, यानी कि हमने यहाँ पर मल्टीपल पॉपुलेशंस को, मल्टीपल स्पीशीज को एक कम्युनिटी के अंदर स्टडी करना होता है, उसको हम कहते हैं सेनकोलॉजी। ऑटोकोलॉजी इट इज अ स्टडी ऑफ सिंगल पॉपुलेशन एंड इट्स रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। If somebody studies the effect of water population on the growth and yield of only soybean plants, तो जो एक सोयाबीन प्लांट्स जो हैं, बहुत सारे प्लांट्स के अंदर हम सोयाबीन प्लांट्स की यील्ड को चेक करें, उसकी प्रोडक्शन को चेक करें, तो वो क्या है? ऑटोकोलॉजी है। और सिंकोलॉजी क्या है? इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप इंटरेक्शन बिटवीन पॉपुलेशंस डिफरेंट स्पीशीज़ को, क्योंकि हमने करना है मल्टीपल स्पीशीज़ को करना है इन अ नेचुरल कम्युनिटी एंड द इफेक्ट ऑफ नॉन लिविंग फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट। अब कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं? हम इसके जो है स्ट्रक्चर को, कंपोजिशन को देखते हैं, कम्युनिटी के ओरिजिन को देखते हैं, कम्युनिटी की हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, कम्युनिटी के डायनामिक्स को स्टडी करते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल्स में क्या आ जाता है? इंडिविजुअल्स आ जाती हैं, पॉपुलेशन आ जाती हैं और कम्युनिटी आ जाती हैं, जो कि हम सिंकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं।